द मोस्ट आइकॉनिक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के अंदर आपको क्या लगता है विलन कौन है? अरे भाई सिंपल है, सिमरन के बाबूजी और सिमरन के होने वाले पति कुलजीत। बट क्या सबका ये मानना कि ये दोनों कैरेक्टर्स इस मूवी के मेन विलन है सही है? क्या सच में विलन है या फिर पूरी दुनिया 30 सालों से इन दोनों को गलती समझ रही है, स्पेशली भाई कुलजीत को? तो भाई कुलजीत कौन? कुलजीत एक माचो डैशिंग स्ट्रॉन्ग पंजाबी जट गबरू जवान जो अपने घर पे तो एक गुड बॉय है, बड़ों की इज्जत करता है, मतलब एक गुड बॉय, और अपने दोस्तों के साथ फुल बकचोदी, कुछ भी भाई लॉन्डो वाली हरकतें, अनशन। बट भाई अनशन बांटे तक तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है? छोटी ऐसी है तो बड़ी कैसे होगी है? तो एक बार शादी हो जाने दे साले, तब बताऊंगा। इस सीन में तो भाई बहुत सारे लोग यही समझेंगे कि एक बार शादी हो जाए फिर सिमरन को बताता हूँ, उसको दिखाता हूँ। बट मुझे लगता है उसका मतलब ये था जब उसके दोस्तों ने उसको कहा कि छोटी वाली के ऐसे तेवर है तो उसके बड़ी बहन के कैसे होंगे, तब भाई कुलजीत कहता है कि अबे साले शादी होने दे, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि उसके तेवर कैसे है ना। एनीवेज वो भाई शिकार करता है, जंगलों में जाता है, बंदूक चलाता है, ऊपर से भाई इतना सिंपल लौंडा है। एक दिन किसी अनजान की बातों में आके वो उसे अपना भाई बना लेता है कि चल भाई अपना पढ़ा है तू, अपने घर तक जहाँ पर कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है वहां तक बुला लेता है। भाई टिपिकल लौंडे, इतना विश्वास। अब जब डिसीजन बन ही चुका है तो कुलदीप अपने जस्ट दोस्त के साथ पहुंचता है अपने घर, और उसका जस्ट दोस्त जिसका नाम राज होता है वो सिमरन के बाप को देख के शॉक हो जाता है कि साला मैं तो गया। अब भाई राज प्लेड बाय SRK एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक मिलियनियर है, इतना कि भाई एग्जाम में फेल होता है, अपनी डिग्री में फेल होता है, तो यूरोप की ट्रिप पे चला जाता है कि भाई फेल होने में भी बहुत सारी मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, चिल मार के आते हैं। मतलब भाई दोस्तों के साथ फुल ऑन गेड़िया मस्ती रहता है लंदन में। और एक दिन उसकी मुलाकात होती है सिमरन के बाप से जो कि एक शॉप का ओनर होता है, और राज का फर्स्ट इंप्रेशन सिमरन की बाप की नजरों में एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। और भाई सिमरन का बाप कैसा है? पुराने ख्यालों का होता है, ज्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होता, संस्कार, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, मतलब वैसे ही ख्यालात होते हैं, उतना ज्यादा कूल बाप नहीं होता। जैसे अगर बाप घर पे आते ही सब लोग शांत हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, मतलब एक टिपिकल बाप। और इसमें भाई कोई बुरी बात नहीं है। और जब जब वो घर में रहते हैं, सिमरन, उसकी बहन, उनकी माँ थोड़ी सी डरी डरी रहती है, और इसी डर डर में सिमरन अपने बाबूजी को पूछती है रो रो के कि मेरी शादी तो आपने तय कर ही दी, सिर्फ 1 महीना मुझे अपनी जिंदगी का दे दीजिए, यूरोप घूमना है मुझे। एंड बाबूजी भी लाइक जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो चली जाती है अपने दोस्तों के साथ, और उसी ट्रिप में उसकी मुलाकात राज से होती है जो उसको भाई बहुत परेशान करता है। ये तुम्हारे हैं कि ये तुम्हारी लिपस्टिक यूज की है मैंने यहाँ पर? सिमरन, सिमरन प्लीज, अरे यार तुम। बार बार उसके साथ फ्लर्ट करता है, और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, हर एक लड़की के साथ। पता है शीना, क्या? तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। ऊपर से भाई राज की वजह से उसकी ट्रेन भी मिस हो जाती है। लेकिन 1 महीने का ट्रिप खत्म होते होते सिमरन को राज से प्यार हो जाता है, और राज को सिमरन से प्यार हो जाता है। बट इतना सताने के बाद भी प्यार कैसे हुआ? क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है राज का। लेकिन क्या करे बाबू, सबको तुम्हारा दिल नहीं दिखता ना, और ऊपर से फर्स्ट इंप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए भाई सिमरन के बाबूजी भी तुम्हारा दिल नहीं देख पाए कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, और फर्स्ट इंप्रेशन में तुम्हारा एक गंदा सा इमेज बन गया। और इसी वजह से जब कुलदीप और सिमरन की शादी तय हो गई थी, और राज कुलदीप को धोखा देके उसके घर तक पहुंच जाता है, और जब सिमरन के बाप को देखता है उसकी तो फट जाती है, लेकिन उसका बाप उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसके साथ बात नहीं करता। क्योंकि देखो भाई राज उनकी तरह नहीं है, मैस्कुलिन गबरू नहीं है, और इसीलिए बाबूजी कुलजीत को ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज भाई वो उनकी तरह ज्यादा है। और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, पर्सनालिटी की बात है कि राज भाई सबको पसंद आता है, स्पेशली औरतों को और लड़कियों को। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे चुटकी बुलाते हैं। ओके। और कुलजीत बेचारा अपना गबरू जवान स्पेशली लड़कियों को ही पसंद नहीं आता। मुझे कुलजीत ना एकदम अच्छा नहीं लगता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। कोई खास वजह नहीं है भाई, ऐसे ही पसंद नहीं आता। लेकिन भाई इन सब से हटके एक दिन क्या होता है, राज के पॉप्स और कुलजीत की बातें चल रही होती है, और कुलजीत कुछ ऐसा कहता है, तेरी और सिमरन की जोड़ी कुछ जमी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तू ऐसा कर, तू मेरे साथ लंदन चल, मैं तेरे को ऐसी लड़कियों से मिलवाऊंगा कि तू पागल हो जाएगा, पागल। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर सिमरन रहेगी यहाँ पर, और हम होंगे लंदन में, और फिर आपकी उन फुलझड़ियों से भी मिल लेंगे। भाई ये कितना कमीना इंसान है भाई, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, शादी के बाद ऐसा करोगे? अब भाई देखो, अपने दिमाग को खोलो, कानों को खोलो, अच्छे से सुनो कि सिमरन और कुलजीत एक दूसरे से प्यार नहीं करते। पॉइंट नंबर 1। अब आप बोलोगे कि भाई प्यार नहीं करते तो शादी क्यों कर रहा है? कुलजीत शादी ही मत कर, लड़कियों के साथ मौज मारता रहे। लेकिन सिमरन क्यों शादी कर रही है? भाई वो लड़की है, वो अपने बाप से बात नहीं कर पा रही है, उसका बाप दिखता नहीं कैसा है। लेकिन कुलजीत की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने बाप से बोल सकता है कि भाई मुझे लड़की पसंद नहीं है, शादी नहीं करूंगा, मैं मौज मारने जाऊंगा।
होगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम अलग है। उसकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो सकती है, क्या पता भाई उसको लड़कियां भाव ही नहीं देती। और भाई पर्सनैलिटी ऐसी, आपने पूरी मूवी के दौरान देखा है कितनी लड़कियों से बातें करता है वो, पूरे शादी के माहौल में कितनी लड़कियां उससे बात करती है। तो अपने भाई ने शायद सोचा होगा कि भाई उम्र बढ़ रही है, लड़कियां मिल नहीं रही है, तो अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं। प्यार नहीं हो रहा तो अरेंज मैरिज हो जाए, क्या गलत है। तो भाई पहला पॉइंट कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 2, सिमरन भी तो कुलजीत के साथ वही कर रही है जो कुलजीत ने सिर्फ बोला है। जरा सोचो भाई, वो अपने आशिक को अपने ही शादी वाले घर में रखती है, खाना वाना खिलाती है, व्रत तोड़ती है, गुलू गुलू करती है। अब आप बोलोगे कि भाई शादी थोड़ी हुई है, शादी हुई नहीं अब तक, तो ये सब ठीक है, चलो मान लिया मैंने, ठीक है। मतलब शादी करने का कमिटमेंट करके धोखा देना इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। और कुलजीत ने जो बोला वो शादी के बाद क्या क्या करेगा, एंड दैट इज रॉन्ग, ठीक है माना। बट हमारा एक तो सवाल है, इसकी क्या गारंटी है कि मान लो शादी हो गई, कुलजीत की और सिमरन की शादी हो गई, अब उसके बाद अगर एक दिन राज आता है और सिमरन से पूछता है कि चल मेरे साथ भाग चल, क्या वो नहीं जाएगी? आप भाई बोलोगे फिर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि भाई वो वैसे ही भागने के लिए तैयार है। हार में जाए माँ बाप खानदान, हार में जाए कुलदीप, मुझे भागना है भाई राज के साथ, और राज ही तो मना करता है। और इसके ऊपर तर्का ये है कि उसकी माँ भी उसको सपोर्ट करेगी भागने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, अपने जीवन में त्याग किया है, अपनी फैमिली की वजह से, अपने पति की वजह से कम उसकी बेटी तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके ना जिए। बट अगर ऐसा हो, अपनी खुशी के लिए जियो और कॉम्प्रोमाइज ना करो एक रिलेशनशिप में, तो धोखा ही देना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा भाई। मान लो भाई सिमरन ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी खुशी का, कुलजीत के साथ शादी की नहीं की, फर्क नहीं पड़ता, उसने राज के साथ 7 फेरे ले लिए, बट शादी के 10-12 साल बाद उसको राज पसंद नहीं आ रहा कि तू बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तू मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का अपनी खुशी के साथ, तो मैं किसी और बंदे के साथ अकुम बकुम। तो शायद उसकी माँ का ये मानना होगा कि इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो कि तुम खुद को ही भूल जाओ, क्योंकि भाई रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजेस ही होते हैं। कुलजीत भी तो कर रहा था ना कॉम्प्रोमाइज, कुलजीत भी तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा था, अरेंज मैरिज है भाई। और भाई पॉइंट नंबर 3, ये मजाक हो सकता है भाई, जैसे पॉप्स पूछ रहे थे, क्या पता उसको लगा हो कि भाई मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी मजाक में रिप्लाई दे देता हूँ, पॉसिबिलिटी है भाई। बैक टू द स्टोरी, पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि राज ने धोखा दिया है सबको, यही है साला सिमरन का आशिक, जो उसी के शादी के घर में अनजान बन के आया है। अब क्या होगा, उसके साथ बाबूजी ठपेड़े मारते हैं, बहुत सारे ठपेड़े, लेकिन राज बीइंग अ गुड बॉय कहता है कि अगर तेरे बाबूजी नहीं है राजी, तो क्या करेगा प्रेमी जी, ऐसा करके वो वहां से निकल जाता है। लेकिन भाई कुलजीत को आता है गुस्सा, उसके पीछे जाता है अपने दोस्तों के साथ, राज को भाई बहुत मारता है। ये ऑब्वियस सी बात है, मार खाएगा वो। अगर किसी के होने वाली बीवी के साथ, जिसकी आज ही शादी होने वाली है, उसको पता चलता है कि भाई उसका आशिक उसके घर में ही है, ऊपर से इतना भी नहीं है, उसने उसको धोखा भी दिया है, उसकी दोस्ती का भी मजाक बना दिया। भाई अपनी ही शादी में मेरी ही होने वाली बीवी के साथ नैन मटक का, मार तो खाएगा, ऊपर से साले ने मेरे साथ विश्वासघात किया। लिटरली भाई कुलदीप अपनी बहन की शादी राज के साथ कराना चाहता था, लेकिन राज भी लाइक मैं तो तेरी बीवी से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाप को नहीं मारना चाहिए था। ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसका बाप ने भी धोखा दिया अपने बेटे के प्यार में। और कोई बात नहीं भाई, कुलजीत के दोस्त को ही तो मारा है, पॉप्स और कुलजीत दोस्त है ना। Kuljit, now that we are friends, और वैसे भी राज ने भी हाथ उठा ही दिया था। बट एनीवेज द मूवी एंड्स विद द आइकॉनिक सीन, जहाँ पर बाबूजी कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन रन्स, राज कैच, हैप्पी एंडिंग। अब मूवी के खत्म होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि कुलजीत इज द विलन? हाँ भाई क्यों नहीं, उसने कबूतर को मारा है, और अगर कबूतर को मारने से विलन होते हैं तो भाई उसने शादी के बाद लड़कियों के साथ घूमने वाली बात की थी, इसलिए वो टॉक्सिक है। सो हमरा अगेन एक ठो सवाल है कि अगर कुलजीत एज अ विलन टॉक्सिक है, तो 90s के मैक्सिमम हीरोज भी टॉक्सिक है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो आज इसका फैसला हो ही जाए, मैं यहाँ से बाइक लेके निकलूंगा, और पीछे खाइए। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो आराम से बैठकर मेरी मौत का तमाशा देखो। नहीं, मर के दिखा दूंगा। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। फॉर एग्जाम्पल भाई राजा हिंदुस्तानी, भाई बंदा इतना टॉक्सिक, लेकिन फिर भी वो हीरो है। एक वीडियो राजा हिंदुस्तानी पे भी है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर आप शादी के बाद वाले बात को सुन के थोड़ा सा ट्रिगर हो गए हो, ऑफेंड हो गए हो, तो राज ने भी बहुत सारे अफेयर्स किए हैं भाई, राज ने भी बहुत सारे अफेयर्स किए हैं। इसकी क्या गारंटी है कि वो सिमरन से सच्चा प्यार करता है? क्या गारंटी है? वैसे भी उसने बोल रखा है मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेने का, मैं भी कुछ भी हो सकता है। याद है मैंने कहा था कि मैं आज तक कभी सीरियस नहीं हुआ हूँ। अरे भाई लव शव प्यार व्यार ये मेरे बस की बात नहीं।
और अगर आपका मानना है कि भाई चलो कुलजीत विलन नहीं है, उसका बाप विलन है, तो भाई 95% ऑफ द बाप्स ऑल आर विलन, क्योंकि मैक्सिमम बाप स्पेशली इंडिया में ऐसा ही होता है। क्यों भाई, उन्होंने क्या गलत कर दिया? एक आवारा के साथ अपनी बेटी को भेज दे जिसकी भाई खुद की कोई पहचान ही नहीं है। अरे तुम तो खुद अपने काबिल नहीं हो तो सिमरन के काबिल कैसे बनोगे? लेकिन फिर भी हैप्पी एंडिंग। तो अब इतनी सारी बातों के बाद मेन विलन मूवी का है कौन? कोई नहीं भाई, बस हीरो थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए उसके सामने नॉर्मल पीपल भी थोड़े से ज्यादा ही विलन लगते हैं। लिटरली भाई राज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, और प्रॉब्लम मानो ना मानो वही है, राज और उसके पॉप्स एक्सेप्शंस है भाई, बहुत रेयर केस है। रियलिटी में भाई मैक्सिमम मेंस पाप्स, सोसाइटी के अंकल्स, सिमरन के बाबूजी और कुलजीत जैसा ही होते हैं। देखो अपने आसपास कितने राज दिखते हैं आपको, और शायद इसी की वजह से उनके रिश्ते भी टिकते हैं, बिकॉज ऐसे मर्द कहीं ना कहीं तो टॉक्सिक होते हैं भाई, और टॉक्सिक रिलेशनशिप में डर होता है, डर। इसीलिए चीटिंग नहीं होती कि चीटिंग करूंगा तो और इसीलिए शायद उस टाइम पे रिलेशनशिप्स ज्यादा नहीं टूटते थे, और आज के टाइम में डिवोर्स ज्यादा होता है। पूछा किसी ने? अब भाई आपका क्या कहना है? आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? कुलजीत को ही विलन मानते हो, बाबूजी को विलन मानते हो? तो क्यों मानते हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन ओके बाय।